केंद्रीय गृह मंत्री तथा भाजपा नेता अमित शाह की वर्चुअल रैली के बाद पार्टी की ओर से विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो गया है। इस संदर्भ में गुरुवार को पूर्व विधानसभा प्रत्याशी भाजपा नेता प्रदीप दुबे ने एक प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से सीधा संवाद नहीं कर पाए। ऐसे में उन्होंने जनता के नाम एक पत्र लिखा है, जिसे जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं को दी गई है। भाजपा कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया गया है कि वह लोगों के घरों तक पहुंचे तथा प्रत्येक परिवार से मिलकर उनके मोबाइल नंबर तथा व्हाट्सएप नंबर इकट्ठा करें। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा हुआ, उसके उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक जनता के नाम पत्र लिखा। यानी जनता से वो संवाद करना चाहते थे, जनता से मिलना चाहते थे, क्योंकि जनता के आशीर्वाद के बदौलत ही ये ऐतिहासिक जीत मिली थी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। माननीय प्रधानमंत्री जी चाहते थे कि हम सबके बीच में जाकर के उनका आशीर्वाद लें और उनसे संवाद करें, लेकिन पिछले 3-4 महीनों से आप देखे होंगे कि देश ही नहीं बल्कि विश्व में कोरोना नाम की बीमारी के चलते एक महामारी का रूप लिया हुआ है और उसके चलते सबके बीच जाना, सबसे संवाद करना मुश्किल हो रहा था, थोड़ा सा कठिनाई हो रही थी। इसके चलते उन्होंने अपने ये डिजिटल माध्यम से और संचार उपकरणों के माध्यम से लोगों के बीच में जाने का काम किया और एक पत्रक प्रधानमंत्री की जो चिट्ठी उन्होंने एक सभी जनता को चिट्ठी लिखने का काम किया है, उसके माध्यम से आपसे वो बात कर रहे हैं। उसी क्रम में कल माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी डॉक्टर संजय जायसवाल जी पूरे बिहार के लिए उन्होंने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उसी के परिणाम स्वरूप आज हम सभी 243 विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मोदी सरकार जी के जो दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हुआ है, उनकी उपलब्धियों को बताने के लिए जनता तक घर घर जा कर के लोगों से संवाद करना है, लोगों को सरकार की उपलब्धियों को बताना है और प्रत्येक परिवार से एक फ़ोन नंबर और व्हाट्सएप नंबर ये सारे उनके पते नोट करने हैं और जा कर के उनकी जो भी समस्या है या जो भी परेशानियां हैं उसके बारे में, किस प्रकार का अनुभव है, सरकार की उपलब्धियों के बारे में, ये संवाद के माध्यम से तय करना है। बड़ी उपलब्धि की बात आप कर रहे हैं। 1 वर्ष पूरा होने पर मोदी सरकार की गुणगान देश के अलग अलग हिस्सों से 3000 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर से पैदल लोग यात्रा कर रहे हैं, भूख से लोग बिलख रहे हैं। क्या 1 साल की यही उपलब्धि है? 1 साल की उपलब्धि है धारा 370, जिसको कि आज़ादी के बाद से कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ये 370 इस देश से हटने वाला है। जिस प्रकार से विश्व के पटल पर पाकिस्तान, चीन, अमेरिका जिस तरह से हस्तक्षेप करते थे, कोई लगता था कि ये हमारे देश का अंग तो है, लेकिन ये 370 हटना बहुत कठिन है। लेकिन जिस प्रकार मोदी जी का जो कुशल नेतृत्व है, एनडीए सरकार की कुशल नेतृत्व में 370 को चुटकी बजा करके 1-2 महीने के अंदर ही दूसरे कार्यकाल में ख़त्म कर दिया। ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की उपलब्धि है। राम मंदिर का निर्माण, राम मंदिर का फैसला 50 वर्ष से पड़ा हुआ था, लेकिन उसको देश में अमन चैन बना रहे, शांति बनी रही, एक चू शब्द भी पूरे देश से कहीं से आवाज़ नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ये अगर अनुकूल माहौल बनाने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये उपलब्धि है। सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय जनता पार्टी इस देश की उपलब्धि है। एयर स्ट्राइक इस देश की उपलब्धि है। और जिस कश्मीर में आज नरसंहार हुआ करता था, हमारे हजारों सैनिक मारे गए, लेकिन आज नाम मात्र के कहीं 1-2 धोखे से कैजुअलिटी हो जाती है तो हो जाती है, नहीं तो आप पहले के अनुपात में देखेंगे तो कुछ नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के सरकार कृत संकल्प है कि हम एक भी कैजुअलिटी इस देश के लोगों को नहीं होने देंगे। ये हमारी उपलब्धि है। 1400 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर और भूख से बिलखते लोग, क्या ये उपलब्धि नहीं है? देखिए, कोरोना महामारी या कोई भी दुर्घटना बता करके, उसका नाम ही है दुर्घटना और महामारी, महामारी बता करके नहीं आती है। जिस प्रकार से देश के कोने कोने में हमारे श्रमिक भाई काम कर रहे थे और श्रमिक भाइयों के आने में जिस प्रकार से हमारी बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार
एड़ी चोटी एक करके पैदल लोग और चल रहे थे। सुगमता से आने के लिए उनकी व्यवस्था कर रहे थे। पैदल लोग चल रहे थे सर। उसी बीच में हमारे कुछ बंधु थोड़ा सा घबरा करके, चूँकि इस प्रकार से कोरोना बढ़ने लगा, जिसके चलते लॉकडाउन 1, 2, 3 होने लगा, उस बीच में हमारे भाई घबरा करके, जबकि सारी व्यवस्था की जा रही थी, वो निकल पड़े। तब भी रास्ते में बस से, ट्रेन से और तमाम उपकरणों माध्यमों से उन लोगों को पहुंचाने का काम किया गया। कुछ दुर्भाग्यपूर्ण दुखद घटनाएं हुई है, इसमें कोई अस्वीकार करने की बात नहीं है। इसके अलावा बक्सर जिला के डुमराव विधानसभा से भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष दुर्गेश कुमार सिंह, राजपुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व प्रत्याशी विश्वनाथ राम तथा ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र से जिला अध्यक्ष माधुरी कुंवर ने प्रेस वार्ता की। इस कार्यक्रम का प्रभारी जिला उपाध्यक्ष पुनीत सिंह को बनाया गया है।